मध्य प्रदेश के इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स को हिरासत में लिया है, जो आरोपी विशाल चौहान को किराए पर फ्लैट देने के आरोप में है। इस फ्लैट में हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी छिपी हुई थी। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। पुलिस को इस मामले में एक ऑटो चालक से अहम सुराग मिला। रैपिडो ऐप से बुक नंदबाग से बैग लेकर रवाना किया गया था, जिसे हीराबाग में एक युवक ने रिसीव किया। जांच में स्पष्ट हुआ है कि यही बैग राजा और सोनम का था, जो घटना के बाद फ्लैट में छिपा दिया गया था। एसआईटी टीम ने 3 से 10 जून तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें शिलोम अपनी कार में बैग लेकर जाते हुए कैद हुआ। यह वही बैग था जिसमें देशी पिस्टल, 5 लाख रुपए, राजा की चेन, मोबाइल, सोनम के कपड़े और आभूषण रखे गए थे। जब एसआईटी ने शिलोम को पूछताछ के लिए फोन किया तो वह बचने की कोशिश करता रहा और अंततः फोन बंद कर भागने लगा। इसकी सूचना शिप्रा थाना पुलिस को दी गई और टोल नाके पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में शिलोम ने कबूला कि उसने बैग घर में छिपा कर रखा था। अब तक की जांच में साफ हो चुका है कि शिलोम ने न सिर्फ फ्लैट उपलब्ध कराया, बल्कि साक्ष्य छुपाने और आरोपी की मदद करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी वजह से उसे केस में सह अभियुक्त बनाया गया है और जल्द ही शिलोंग ले जाया जाएगा। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। इंदौर राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। शिलोम जेम्स की गिरफ्तारी से इस मामले में और भी खुलासा होने की संभावना है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच में जुटी है और जल्द ही इस मामले में और भी जानकारी सामने आएगी। विशाल सिंह चौहान रात 30 मई को रात को शाम को रेंट पे लेने के लिए फ्लैट में से मिलने आया था। उनका ये कहना था कि मेरे जो करंट जगह पे जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मेरे मकान मालिक से कहासुनी हो गई है, उस कारणवश वो मेरे से कह रहे हैं कि मैं इमीडिएट फ्लैट खाली कर दूं। तो ये मामले जो होते हैं इस तरह के, ये हमारे रियल एस्टेट में बहुत कॉमन होते हैं, उनकी कहासुनी हो जाती है कई बार मकान मालिक और ओनर में। तो हमें बहुत नॉर्मल लगा वो चीज को सुन के। तो उनके पास सब अमाउंट भी था 2+1 देने के लिए, आधार कार्ड भी उन्होंने दे दिया, वेरिफिकेशन भी करवा दिया पुलिस का और एग्रीमेंट पे भी साइन कर दिया। ये सब वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद मैंने उनको चाबी दे दी फ्लैट की। फिर रात को 11 बजे मेरे पास कॉल आया उनका एक और बार कि भैया हम थोड़ा लेट हो गए हैं, अभी आप जा सकते हैं क्या बिल्डिंग पे। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, अभी 11-12 बज गए हैं, चौकीदार सो जाता है, तो आप अभी मत जाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया हम कल चले जाएंगे। उसके बाद उनका मेरे को कॉल भी नहीं आया कि उन्होंने पोजीशन लिया है कि नहीं लिया है, इसके बारे में कोई सोनम करके जो लड़की इसका लगातार मीडिया में चल रहा है वो भी उनके के साथ, ये कब जानकारी है? ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि पहली बात तो काम में व्यस्त रहते हैं तो इस स्पेसिफिक चीज पे इतना प्रेशर था नहीं, पता नहीं था कि ये सोनम रघुवंशी वाला मैटर यहाँ का है, ऐसा है। अभी थोड़ा समझ में आया जब अभी हमारे जो परिचित है आपकी मीडिया में, उन्होंने फोन करा कि शिलोम भैया आपके यहाँ पे थोड़ा ऐसा ऐसा सुनने में आया है, क्या ये एक बार आप पुष्टि कर सकते? तो मैंने थोड़े अपने एग्रीमेंट खंगाले, वेरिफिकेशन देखी, तो उसमें मेरे को समझ में आया कि हाँ विशाल सिंह चौहान ये वही इंसान है जिसका दैनिक भास्कर जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आ रहा है कंटिन्यूसली। तब थोड़ा समझ में आया। और सोनम से जो लिटरा बात पूछ रहे, ना मैंने सोनम से मिला हूँ, ना उसको देखा है, ना मेरे को ये मालूम है कि वो यहाँ रह के गई है कि नहीं गई है, क्योंकि फ्लैट जो मेरे से लिया था वो विशाल सिंह चौहान ने लिया था और वो भी यहाँ रह के गए हैं, आए कि नहीं आए ये भी मेरे को थोड़ा आइडिया अभी था। सीसीटीवी फुटेज का जैसा मैंने आपको बताया, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी जब 30 मई को वो आए। देखो आप जैसा देख सकते हो फर्नीचर का सामान अभी भी बन रहा है, तो कैमरा भी उसके बाद ही लगे हैं। उनके समय जब वो आए थे तब कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग नहीं हुई थी। वो 8 जून को यहाँ से गई है, तो 8 जून तक भी कैमरे चालू नहीं हुए थे कैमरे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ जहाँ तक मेरे को आइडिया है वो 2-3 जून तक का तो मेरे को पता है। 2-3 जून के बाद मेरा यहाँ पे कंटिन्यू आना हुआ है इस बिल्डिंग पे। 2-3 जून के बाद ना इस फ्लैट में कोई था, ये फ्लैट कंटिन्यूसली लॉक है, ना यहाँ पे मैंने किसी की आवागमनी देखी है, कोई आता जाता मेरे को कोई दिखा नहीं है। तो यहाँ तक मेरे को मालूम है 2-3 तारीख के बाद यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख को जब फ्लैट अपन देते हैं तो 2-3 दिन मैंने उनसे पूछा था कि आपके फ्लैट में कुछ टूट फूट हो, कुछ रिपेयर वर्क हो, कि नया फ्लैट बना है, तो उनका कोई रिप्लाई भी नहीं आया मेरे को व्हाट्सएप पे। तो उसके बाद वो यहाँ पे रहे ही नहीं। क्या रेंट पे दिया? 16-17 हजार रुपये किराया था, वो डिपॉजिट एक रनिंग लिया है उनसे हमने, मतलब 51,000 रुपए दिए। विशाल ने बोला था कि बहन आके उनके यहाँ पे उनका मैंने, हमारी बिल्डिंग का नियम कायदा है कि अगर हम किसी को भी फ्लैट देते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, बोलते हैं कि हमारे फ्लैट के 3-4 नियम है कि आप मेन गेट बंद रखेंगे, आप क्या बोलते हैं कि आपके यहाँ कोई भी आपका दोस्त मित्र कोई भी आता है, आप शोर शराबी ये सब या फिर कोई भी ऐसी अनैतिक एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे बिल्डिंग प्रशासन के नियम टूटे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम खाली करा देते हैं इमीडिएट बेसिस पे। ये हमने उनको बोला था। पुलिस को सूचना अभी हमने नहीं दी है, उसका रीजन ये है कि मेरे को अभी खुद अभी मालूम चला है कि ये वही शख्स है जो उस केस में जिसका नाम आ रहा है।
ये भी मेरे को आप लोगों से ही मालूम चला है कि वो जो इंसान मेरे यहाँ रहता था वो सेम इंसान है। ये इंदौर में ये शिलोंग पुलिस जो मेघालय पुलिस है वो उसके द्वारा लगातार 5 दिन से यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के ही उसमें इनके द्वारा एक शिलोंग जेम्स को भी गिरफ्तार किया गया है और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन शिलोंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। अभी उसका मेडिकल कराया गया है और उसकी अरेस्टिंग कर ली गई है और अब उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके बाद उसका रिमांड लिया जाएगा। किस आरोप में गिरफ्तार हुआ है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एसआईटी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी ये जो ऑफिशियल जो जानकारी इनको द्वारा दी गई है, चूंकि क्राइम ब्रांच लगातार इनके साथ एक टीम लगाई गई है इनके साथ, तो ये जानकारी दी गई है कि शिलोंग जेम्स को गिरफ्तार कर लिया गया है इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेज के आधार पर। कहाँ से कुछ आया, कुछ देखिए, इंदौर से गिरफ्तार किया गया है उसको, इंदौर और देवास के बीच से गिरफ्तार किया गया है और अब जो जिस एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार किया गया है वो ऑलरेडी एसआईटी के द्वारा शेयर नहीं किया गया है और उसकी अभी गिरफ्तारी कर ली गई है, मेडिकल कराया गया है, उसका पीआर लिया जाकर और फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। टीम अभी इंदौर में ही है। ऑटो वाले से भी पूछताछ हुई? देखिए, इस संदर्भ में जानकारी नहीं है। क्राइम ब्रांच से टीम उनके साथ रही है, लगातार इन्वेस्टिगेशन में साथ है। इन्वेस्टिगेशन में उनके द्वारा जो शेयर किया गया है कि उनके द्वारा शिलोंग जेम्स को इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेस के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसका पुलिस रिमांड लिया जाकर उससे और पूछताछ की जाएगी। खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।